नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। इस समय पे हम भरूच डिस्ट्रिक्ट के झागड़िया गुमान दादा पीठ पे जो कथा 6 तारीख को प्रारंभ होने जा रही है, उसी के बाबत आज हमारे साथ परम पूज्य श्री विनोद शास्त्री जी हैं, जो वहाँ के कथा वाचक हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे कथा कब होगी और कितना उसका समय क्या है और उसके जो कथा का महत्व है वह हम जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी प्रणाम। तो गुरु जी, ये जो कथा हो रही है श्रीमद् भगवत कथा, तो यह कितने समय के लिए हो रही है? ये हमारी कथा 6 तारीख से यानी कि 6 मई से लेकर के 12 मई तक कथा का कार्यक्रम रहेगा और कथा का समय रहेगा 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। और भरूच ज़िला में, और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि गुजरात में भरूच ज़िला में ये गोमानदेव मंदिर है झगड़िया के पास में। वहाँ पे वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज का नया मंदिर भी बन रहा है और वेणुगोपाल भगवान इनकी भी प्रतिष्ठा होने जा रही है। और सब सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराज जी ने बहुत लंबा विचार करके बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है और बहुत अच्छे ढंग से वो चलने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि अभी सांप्रत काल में अपने संस्कृति को बचाने के लिए नए नए कई कार्यक्रम भी वहाँ पे रखे गए हैं और बहुत साधु संत लोग भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम बन रहा है। गुरुजी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये गुमानदेव मंदिर है उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये मंदिर कब बना, या इसके मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं। वैसे गोमानदेव महाराज का इतिहास ऐसा है कि बहुत पुराना मंदिर है, नर्मदा के तट के ऊपर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात में भरूच ज़िले में झगड़िया के पास में है। वहाँ पे हर श्रावण मास में हर शनिवार को बहुत लंबी भीड़ भाड़ रहती है और भक्तों के काम होते हैं और भक्त लोग श्रद्धा विश्वास के साथ में गोमानदेव महाराज जी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी, ये कार्यक्रम कितने वर्षों से यहाँ पे कराया जा रहा है? एक कार्यक्रम प्रतिष्ठा का है, वो तो अभी अभी ही अपने रहेगा, क्योंकि अपनी गुजरात की धरती पे तिरुपति बालाजी मंदिर भरूच ज़िले में सबसे प्रथम हो रहा है, ऐसा हमने सुना है। महाराज जी भी बता रहे थे और मेरी भी जानकारी में यही एक मंदिर तिरुपति बालाजी का गोमानदेव में ही है। तो गुरु जी, ये जो मंदिर है, मंदिर में आप कथा हो रही है और कथा का इसमें लोगों के जीवन में इसमें क्या परिवर्तन ला सकता है? सांप्रत काल में कथा ही एक ऐसा माध्यम है कि हर एक जीवात्मा को कैसे जीवन जीना है, इनका मार्गदर्शक आज की व्यासपीठ बन रही है, कथा बन रही है। और इसी हिसाब से कथा आज समाज को बहुत ज़रूरी है, बहुत। और कथा के हिसाब से आज कई लोगों के जीवन भी सुधर गए हैं, कई लोग के व्यसन भी छूट गए हैं। और अभी अभी तो अपने सनातन धर्म में अपनी धर्म की रक्षा के लिए सब हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा सांप्रत काल में, इसलिए कथा की भी बहुत ज़रूरत है। तो गुरु जी, ये जो
व्यसन आज युवा पीढ़ी जा रही है व्यसन की ओर, ज़्यादातर देखता हूँ युवा पीढ़ी बस व्यसन की ओर जा रही है, तो इस पे हमारे कथा से क्या उन पे प्रभाव पड़ती है? हमने ये भी देखा है, हमने आज तक 170 के आसपास में कथा की है और इस कथा के माध्यम के द्वारा ही आपको हम बता रहे हैं कि कई युवाओं ने हमारे सामने संकल्प किया है कि हम आज से गुटखा नहीं खाएंगे, हम आज से इस शराब नहीं लेंगे। और आज भी हम इनको देख रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि इन्होंने छोड़ा है। कथा का यही प्रभाव है और ये कथा की सांप्रत काल में समाज में बहुत ज़रूरत है। गुरुजी एक बार दर्शकों को फिर से कथा का टाइमिंग बता दीजिए। अभी कथा का समय रहेगा, वैसे तो वहाँ प्रतिष्ठा भी है, इसलिए कभी कभी थोड़ा समय में इधर उधर होगा, लेकिन हर रोज़ 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक अपनी कथा का कार्यक्रम रहेगा। बहुत साधु संत लोग भी आ रहे हैं, इनका भी सबको प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से सारा कार्यक्रम बनने जा रहा है। प्रभु की कृपा से, गोमानदेव हनुमान जी महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। गुरुजी एक चीज़ और, आप ये इसमें आजकल सरकार अभी नई बीजेपी में बनी है बंगाल में, सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर चल रही है, लेकिन इसमें कुछ दिनों से बीजेपी के ऊपर लक्षण लग रहे हैं कि यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें सब राजकारण वाले लोग जी अपने हिसाब से अपनी रोटियां सेकने के लिए सब ऐसे चलवा रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। आज हमने मोदी साहब को सुना, साहब बोल रहे थे कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक आज धर्म की ध्वजा फरक रही है और ऐसे ही हमारे राष्ट्र को, ऐसे ही यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे ले जाएंगे, हमारा ऐसा पूरा विश्वास है, मानना है। प्रभु इनके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और सनातन धर्म की स्थापना करें। गुरुजी, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, अच्छा है, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं हमारे मोदी जी, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बंगाल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो चल रहा था उसको दूर इन्होंने किया, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक राज्य को और जीता, भगवामय कर दिया इन्होंने। मगर गुरुजी ये समाज को विघटन कर रहे हैं, जो सवर्ण और छोटे कास्ट के लोगों को यूजीसी ला करके, तो क्या ऐसा इनको लाना चाहिए? इस पे सवर्णों को नाराज करके क्या आगे सत्ता में काबिज रह सकते हैं? इसमें क्या है कि देखो भाई, जो सही आदमी है इनको सही तरह ही रहना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हमको बताना है कि हमारा देश ऋषियों का देश है। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने जो हमारे संस्कारों में हमको बताया है उसी से धर्म चलता है। और हम दूसरी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें फिर वो ऐसा विषय बन जाएगा कि टीका टिप्पणी होती रहती है। लेकिन एक व्यासपीठ के ऊपर बैठने के कारण बस हम यही कहेंगे कि जो सही है वो होना चाहिए। गुरुजी, सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ऋषि मुनि जो थे वो ब्राह्मण समाज ये ज्ञानी हुआ करता था आज युगांतर से, तो क्या योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मोदी जी राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार चला रहे हैं देश की, तो क्या यूजीसी ला करके सवर्णों को नाराज करके या ऋषियों मुनियों की वो जो धारा थी उसको उससे अलग हो करके क्या सरकार चला पाएंगे? सत्य सत्य ही रहता है, आज नहीं तो कल वो ही होना है, वो ही सत्य को आगे आना है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये देख रहे हैं गुरुजी, हमारे विनोद शास्त्री जी हर बातों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जो लोगों को बहुत अच्छा लगे। फिलहाल तो हम गुमान
दादा पीठ मंदिर जो है वहाँ पे 6 मई से यहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा आरंभ हो रही है। और हम सभी से यही आग्रह करते हैं, सनातन धर्म हमारा एक ऐसा वो है कि किसी को विवादों में पड़ने ही नहीं देता, न वो विवादों में। सनातन धर्म हमारा सत्य पे है और सत्य हमेशा चलता रहेगा। तो हम यही आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप उस कथा का श्रवण पान करें। और हमारे जो युवा पीढ़ी है वह भटक रही है, अगर युवा पीढ़ी जितना श्रीमद् भगवत में बैठेगी उसके दिमाग में उतना ही फिट होगा और उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।